Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Topic for today is median, the second measure of central tendency. ठीक है? We introduced three methods of central tendency. If you remember, one was median, one was mean, second was median, and third one was mode. Mean, median, and mode. जिसमें से mean वाले पार्ट को हमने खत्म कर दिया है. मीन के हमने तीन मेथड सीखे और उसके बाद एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मीन कैसे निकालते हैं वो सीखा. टिल नाउ हमने क्या क्या किया वो अब स्टार्ट हुई है. ओके ठीक है. तो मीन के हमने तीन मेथड सीखे. अभी तक हमने क्या क्या किया है वो हमको हमेशा पता होना चाहिए. फटाफट से रिकॉल करो. अभी तक हमने मीन किया है बेसिकली बात करें तो. बाकी सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपके जनरल नॉलेज के लिए था. जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने जो चीज की है वो मीन किया है. मीन के तीन मेथड सीखे हैं. कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड. अच्छा पहले स्टेप डेविएशन पे आ जाता है कि तुम? जो कट गया उसको पहले कहेगा ना. सेकंड assumed mean method and the third one was step deviation method. तो तीन मेथड सीखे मीन फाइंड आउट करने के. तीनों के अलग अलग फॉर्मूला भी थे ना. और उसके बाद फिर हमने ये सीखा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी किसी क्वेश्चन में गिवन हो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ना. एंड द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक जो हमने सीखा मीन में वो हमने ये सीखा कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में मीन कैसे निकालते हैं यूजिंग एनी ऑफ द अबाउ थ्री मेथड्स. राइट. तो टिल नाउ हमने ये सब कवर किया है इस चैप्टर में. आज का टॉपिक है मीडियन जो सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बताया था कि मीडियन क्या होता है. याद है किसी को? मिड वैल्यू. वेरी गुड. हमेशा डेफिनेशन पता होनी चाहिए. जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए. जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मिड वैल्यू. तो ये चीज माइंड में रहेगी कि इसका मतलब मिड वैल्यू है तो फॉर्मूला भी याद रहेगा और फॉर्मूला अप्लाई भी अच्छे से होगा अगर पता हो कि इसका मतलब क्या है. ठीक है ना. जैसे मीन का मतलब क्या था? एवरेज. और मीडियन का मतलब क्या है? मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का मतलब हो गया कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं. देखो कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाए ना बच्चों, सुनो, कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाए एंड इफ यू आर लेट चुपचाप गेट खोलते हैं और आके बैठ जाते हैं. एवरी वन ऑफ यू है ना. नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो मे आई कम इन, नो हेलो, नो बाय. चुपचाप आओ, चुपचाप आके बैठो. पता भी नहीं चलेगी कब आके कोई बैठ गया पीछे. ठीक है. अवनी को आधे घंटे के बाद पता चले अरे नोनी पीछे बैठी तू. ठीक है ना. इस तरीके से होना चाहिए. हाँ तो हम बात कर रहे थे मीडियन मीन्स मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मिड वैल्यू का सिंपल सा अर्थ ये है कि या तो अरेंज करो आपके ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर अरेंज. आवाज आ रही है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर. either arrange the observations in ascending order or arrange them in descending order. और उसमें से जो बिल्कुल मिड में वैल्यू है वही आपका मीडियन होगा. ओके जो बिल्कुल मिड में वैल्यू है. अब आपको सर मिड में वैल्यू ही नहीं है तो दो ऑप्शन होते हैं. या तो मिड में एक वैल्यू मिलती है या फिर मिड में दो वैल्यू मिलती है. अगर मिड में एक वैल्यू मिलती है तो वही आपका आंसर है. और मिड में अगर एक वैल्यू ना मिलके दो वैल्यू मिले तो उन दोनों का एवरेज आपका आंसर है. शॉर्ट में इलस्ट्रेशन देते हैं एक और फिर फॉर्मूला पे चलते हैं सीधे. लेटस से कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस आए वो ये आए. ये हैं क्या मुझे नहीं पता. ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आया. अब मैंने देखा इसमें मिड वैल्यू कौन सी है. तो कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8. एक और मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 है. कितने? 5 6 7 8. अच्छा ये 10 है. एक और बढ़ाओ 11 हो गए. तो लेटस से कि 1 2 3 4 5 तो मैंने यहाँ से हटा दिए. ठीक है. और 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ से हटा दी. तो मिड वैल्यू कौन सी मिली? ये वाली मिल गई. तो ये आपका हो जाएगा मीडियन. ये आपका क्या हो जाएगा? मीडियन. अब लेट अस सपोज करो कि नहीं सर बीच में एक वैल्यू ना मिलके दो वैल्यू मिले. एक वैल्यू और बढ़ा दो यहाँ पे या कम कर दो. तो अब अगर आप यहाँ से राइट एंड लेफ्ट से हटाना शुरू करोगे तो आपको 6 हटाने पड़ेंगे लाइक दिस. और यहाँ से भी 6 हटाने पड़ेंगे. तो मिड में कोई बचा ही नहीं. तो ऐसा तो है नहीं कि इसका मीडियन है ही नहीं. इसका भी मीडियन है. अब मिड में आपके पास एक ऑब्जर्वेशन नहीं है. अब आप क्या करोगे? इन दो ऑब्जर्वेशंस का मिड में ये दो ऑब्जर्वेशंस मानोगे आप एग्जैक्टली मिड में. और इनका क्या लोगे? इनका एवरेज लोगे यानी वही मीन लोगे जो आप पिछले सेशन में ले रहे थे. और दो का मीन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. तो ये सिंपलेस्ट तरीका है मीडियन याद रखने का. ये याद है तो मीडियन का फॉर्मूला भी याद है, सब याद है और अच्छे से काम हो जाएगा सारा. ठीक है. चलते हैं अब फॉर्मूला की तरफ.
तो जैसा कि हमने देखा था कि मीन में भी दो तरह के क्वेश्चंस होते थे, एक होता था अनग्रुप्ड और एक होता था ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड मतलब कोई टेबल लेबल नहीं है, सीधे के सीधे ऑब्जर्वेशंस मिल गए, और ग्रुपिंग का मतलब हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है जिसके अंदर ग्रुपिंग हो रही है, जैसे 5 से 10, 10 से 15 क्लास इंटरवल्स बनी हुई है। इस साल हमारे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कोर्स में, बट फिर भी अनग्रुप्ड की जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि पिछले साल का भी एक आध क्वेश्चन उठ के आ जाता है और अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि ये तो आपने 9th में सीखा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। फाइन, समझ में आया। और 9th में हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन निकालना सीखा था। फटाफट से 9th में जो जो सीखा था उसको रिकॉल करते हैं और फिर देखते हैं इस साल क्या है। देखो, मीडियन निकालने का फॉर्मूला उन्होंने बताया केस 1, जैसे अभी मैंने दो केस बताया ना, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, एक जैसे अभी ऑड नंबर था, जैसे 11 ऑब्जर्वेशन थे तो 11 ऑड नंबर है, समझ में आई बात। तो जब ऑड नंबर होगा तो बीचों बीच एक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, बोलो। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक ऑड नंबर होगा, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो बीचों बीच एक मिड वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना अगर ऑड नंबर होगा। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो गया सीधे सीधे, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें एक जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करो, और जिस पोजीशन पे आप आए वो वाला ऑब्जर्वेशन। तो प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, रफली, जिनके पास नोट्स नहीं बने हुए जल्दी से करो। n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये तो है फॉर्मूला when n is an odd number, when n is an odd number। अभी वाला एग्जांपल ले लो, हमारे पास पहले इलस्ट्रेशन में 11 ऑब्जर्वेशंस थे या नहीं थे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑब्जर्वेशंस थे। तो अब मैं इसमें मीडियन कैसे निकालूंगा? n की वैल्यू 11 हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 11, और 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मीडियन इक्वल टू n+1, यानी 11+1, 11+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, तो 11 और 1 12, 12/2 क्या होता है 6, और ऊपर टीएच लिखा हुआ है, आप भी लगाओ टीएच ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन है। आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन है। और जब हमने कॉमन सेंस से निकाला तो भी यही हुआ था, 5 इधर से 5 इधर से खत्म करके छठे पे पहुंच गए थे अपन। तो कॉमन सेंस से चलो या फिर फॉर्मूले से, ऑब्वियसली एग्जाम में आता है तो फॉर्मूले से चलना पड़ेगा, सीधे थोड़ा लिख सकते हैं कि बीचों बीच ये है, क्योंकि 11 की जगह 1100 भी हो सकते हैं, तो फिर उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि मिड वैल्यू कौन सी होगी। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है केस नंबर 1, जब n की वैल्यू क्या हो, एक ऑड नंबर हो। n की वैल्यू का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो ऑड नंबर हो। चलते हैं केस 2। केस 2 में देखो, व्हेन n इज एन इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब जैसे 12, 14, 16, तो उस केस में हमने क्या किया था, उस केस में हमने क्या किया था, जस्ट आधे ऑब्जर्वेशन और उसमें एक और जोड़ दिया, यानी जस्ट उससे अगले ऑब्जर्वेशन का सम किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, बीचों बीच, ये बीचों बीच के दो ऑब्जर्वेशन हैं, ये बीचों बीच का पहला ऑब्जर्वेशन और ये बीचों बीच का, क्योंकि अब आपको एक ऑब्जर्वेशन थोड़ा मिलेगा बीचों बीच, कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, अब लेकिन उसको लिखें कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखें, तो उन दो ऑब्जर्वेशन को लिखा जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन, और n/2 में एक और जोड़ दो, एक और जोड़ना जस्ट अगला ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। चलो इलस्ट्रेशन से देखते हैं इसको, जैसे कि हमने 12 ऑब्जर्वेशन लिए थे अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एन की वैल्यू 12 हो गई। अब किसी ने कहा कि इसमें मीडियन निकालो, तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले तो 12 का आधा कर देंगे, n/2 लिखा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, n/2th ऑब्जर्वेशन, तो क्या n/2 का मतलब क्या हो गया, 12/2th ऑब्जर्वेशन। और जस्ट उसके अगला, कभी भी किसी ऑब्जर्वेशन के जस्ट अगला ऑब्जर्वेशन पे जाना है तो उसके अंदर एक और जोड़ दो, जैसे ये 6 था तो 6+1 7 हो जाएगा, ये वाला ऑब्जर्वेशन। ओके, और इन दोनों का एवरेज लेना है, दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2। अब 12/2 का मतलब 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 + 1, 6+1 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय व्हाट 2। अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया 6th और एक ही ऑब्जर्वेशन हो गया 7, यानी इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना है। और हमने कॉमन सेंस से देखा था तो भी हमने यही किया था कि 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ से हटा दिए थे, 5 यहाँ से हटा दिए थे, बीचों बीच के जो 2 बचे थे इन दोनों का हमने क्या ले लिया था, एवरेज ले लिया था। तो ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन इवन नंबर। बोलो दोनों फॉर्मूले याद हुए? यस सर। बोलो, रिया एंड अविका याद हुए, सृष्टि? ठीक है, देखो कॉमन सेंस तो ये कहता है बीचों बीच जाना है, बट मैथमेटिकली लिख नहीं सकते ना कि सर बीचों बीच चले गए। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर ऑड होगा
तो +1 डिवाइडेड बाय 2, इससे आप एग्जैक्टली बीच में पहुंच जाएंगे। और लेकिन अगर बीचों बीच 2 ऑब्जर्वेशन हुए तो एक बार तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है जस्ट उसका हाफ कर दो, ठीक है, और एक बार उस हाफ करने के बाद एक और उसके अंदर ऐड कर दो। कई बच्चे इसको और इसको सेम मानते हैं, बेटा ये सेम नहीं है। ये चीज और ये चीज सेम है क्या बताओ? नो, इसमें n के साथ एक जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसमें डिवाइडेड बाय 2 करके फिर एक जोड़ना है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इसको 2 एलसीएम ले लेते हो यहाँ पे, लेट अस सपोज यहाँ पे मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n+2 होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगी ना। तो अब आप देखो, अब इससे इसको इससे कंपेयर कर दो, डिफरेंस है ना, उसमें n+1 डिवाइडेड बाय 2 है, इसमें n+2 डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये और ये दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं, याद रखना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो, और ये सब कुछ करने से पहले अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं? सबसे पहले वी विल अरेंज द ऑब्जर्वेशंस आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो क्या लिखा, व्हाइल अप्लाइंग ईदर ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो ये तो है क्लास 9th का रिकैप। क्लास 9th में हमने इतना सीख लिया था, आपको याद हो तो? याद है क्या? याद? इतना अपन ने क्लास 9th में सीख लिया था। सोनाक्षी याद नहीं है? हाँ, तो ये इतना आ गया था। अब क्लास 10th में क्या आ रहा है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या हो गया कि एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगी सारी टेबल, और उसके बाद फिर ग्रुप्ड भी होगी। ग्रुप्ड का मतलब क्लास इंटरवल भी होगी। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H। नोट करो जल्दी से, नोट करो फॉर्मूला एवरीवन। तो इस साल सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से नोट डाउन होंगे, तो हिम्मत मत करना इसको भूलने की, ठीक है? इससे पहले वाला जो फॉर्मूले सीखे हमने अनग्रुप्ड के लिए, वो चाहे से भूल भी जाओ तो चलेगा, बट ये भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी सब बताएंगे, फॉर्मूले की बात करें। फॉर्मूले याद हो गया? हो गया? ठीक है। अब इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं, इनका मतलब क्या है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले एलिमेंट है एल। एल का मतलब क्या होता है? अच्छा, मीडियन का स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल एम होता है, याद रखना। ये मीन का स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता है। मीन का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है? एक्स बार। कई बच्चे M4 मीन मान लेते हैं, M4 मीडियन है, याद रखना। क्लियर है? ठीक है, ठीक है यश। एम का मतलब क्या है और मीन का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? एक्स के ऊपर बार। ठीक है, तो L स्टैंड्स फॉर व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एक मीडियन क्लास सेलेक्ट होगी सबसे पहले, अब वो सेलेक्ट कैसे होगी वो भी बताएंगे हम। तो मीडियन क्लास सेलेक्ट होने के बाद जो उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी उसको किससे डिनोट कराते हैं अपन? L से। सेकेंड थिंग इज F। तो F क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। वो तो है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, और ये है मीडियन क्लास। बार बार मीडियन क्लास आ रहा है, तो मीडियन क्लास क्या होगा वो अभी बताते हैं ना। और H क्या होता है इसमें? देखो, L कवर हो गया, F कवर हो गया, N तो पता है ही सही, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता ही है। H क्या है? उसी मीडियन क्लास की विड्थ। विड्थ मतलब, हाँ मतलब हाइट। बोलो फॉर्मूला, बोलो क्या, कैसे निकालेंगे हम विड्थ? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। प्लस कर लो, अपर लिमिट माइनस वो डंडा देना है ऐसे, वो डस्टबिन में डाला था कल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोच समझ के बोलना। मैं बोल रहा ही नहीं ना। नहीं, मैं पूछूंगा तो बोलना पड़ेगा। हाँ, विड्थ का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और फॉर्मूला जो आप बता रहे हो कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट जोड़ दो या अपर लिमिट में लोअर लिमिट जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2 करो, वो किसका फॉर्मूला है? क्लास मार्क का फॉर्मूला है। और क्लास मार्क की जरूरत कहां पड़ती है? मीन निकालने में। यहाँ पे कोई क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली यहाँ पे क्लास इंटरवल के साथ छेड़छाड़ करी नहीं जाती है, यहाँ पे सारी छेड़छाड़ करी जाती है फ्रीक्वेंसी के साथ। जस्ट उल्टा है मीन का। मीन में अपन फ्रीक्वेंसी को अनटच करते थे, यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी के साथ ही करेंगे जो भी करना है। बाकी जो क्लास इंटरवल है या एक्सआई जो भी गिवन है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज बचती है CF।
तो CF के बारे में बताएंगे भी सही। इसका पूरा नाम है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव का मतलब होता है अब तक। क्यूम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? अब तक, या सम्मिलित, या मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक बार हम स्टैंडर्ड नोटेशन में तो लिख लो कि CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो बाकी सारी चीजें, L भी मीडियन क्लास का ही है, F भी मीडियन क्लास का ही है, H भी मीडियन क्लास का ही है, लेकिन CF कभी भी मीडियन क्लास का नहीं लेना है। किसका लेना है फिर? उस क्लास का लेना है जो मीडियन क्लास से पिछली क्लास है। क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन। प्रीसीडिंग का मतलब पिछला, सक्सीडिंग का मतलब होता है अगला। तो मीडियन क्लास से जो पिछली क्लास है उसकी CF लेनी होती है। बाकी सब मीडियन क्लास का, CF हमेशा मीडियन क्लास के पिछली वाली क्लास का। ठीक है। CF किसका लेंगे? मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास का। और बाकी सब किसका लेंगे? बाकी सब अपन मीडियन क्लास का लेंगे। तो अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझ लो, और एक चीज जो आप सोच रहे होंगे कि मीडियन क्लास क्या चीज है वो समझ लो। देखो आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन हो गया? आपको करना है तो चलो अब स्टार मार्क लगा के मीडियन क्लास क्या है पहले वो चीज देखो। मीडियन क्लास इज द क्लास corresponding to which cumulative frequency is equal or just more than n/2। ये तो है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, सिंपल भाषा में भी समझा देते हैं। मीडियन क्लास इज द क्लास, मीडियन क्लास वो क्लास है corresponding to which, जिसके corresponding क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 के इक्वल हो या n/2 के जस्ट ग्रेटर देन हो, जस्ट मोर देन n/2 हो। n/2 का मतलब क्या हुआ? जस्ट आधा। n/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? जस्ट आधा। अब इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। सपोज करो मैंने आप सबकी डेटा नोट डाउन कर लिया। सपोज करो वेट नोट डाउन करना है मुझे, उधर से मैं शुरू हुआ, आपका वेट बताओ, आपका वेट बताओ, ऐसे करके मेरे पास 11-15 जनों का वेट हो गया। ठीक है, मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अरेंज करके जो मिड वैल्यू निकाली वो मीडियन है। फाइन। अब यही सारा डेटा अगर सपोज करो क्लास इंटरवल में अरेंज्ड है, तो क्लास इंटरवल में तो ऑलरेडी वो असेंडिंग में अरेंज्ड है, यस और नो? भाई क्लास इंटरवल में तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है या नहीं है? तो अब उस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड में मैं मिड में कैसे पहुंचूं? तो मैंने क्या किया, उनके सामने जो फ्रीक्वेंसी थी, 3 बच्चे इस वेट ग्रुप के हैं, 4 बच्चे इस वेट ग्रुप के हैं, उन सबका टोटल कर लिया, जैसे 100 बच्चे मान लो, तो 100 का जस्ट आधा किया, 50। क्या किया मैंने? 50। तो 50 की सीध में जो क्लास इंटरवल फॉल हो रही है, उस क्लास इंटरवल में से मीडियन होगा नहीं होगा? सोच के बताओ, कॉमन सेंस है कि नहीं? होगा ना? होगा ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब उसमें से मुझे मिड पे पहुंचना है, तो मैंने देखा यहाँ फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी टोटल अगर 100 हो रही है, जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 होते थे, तो मिड वैल्यू पे मैं 10 के आधे 5 पे पहुंचता था, नहीं पहुंचता था? 11 होते थे तो 11 पे भी मैं 5 और 6 के बीच में, या छठा सातवां ऐसे सोचता था, नहीं सोचता था? भाई टोटल ऑब्जर्वेशन का जस्ट आधा करके मैं मिड पे पहुंचता था। तो अभी टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम, यही होता है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम सपोज करो 100 है, तो दैट मींस 100 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें भी उसका जस्ट आधे पे जाऊंगा, नहीं जाऊंगा? आधे पे जाने के बाद फिर आगे का काम करूंगा जो भी मुझे करना है। तो इसीलिए इस बार मीडियन नहीं निकलेगा पहले, इस बार पहले मीडियन क्लास निकलेगी, एक वो क्लास इंटरवल निकलेगी जिसके अंदर मीडियन कहीं छुपा हुआ है। उस क्लास तक पहले पहुंचेंगे, फिर उस क्लास के अंदर जाके मीडियन तक पहुंचेंगे। सपोज करो किसी स्टूडेंट तक पहुंचना, अभी मैं स्कूल में हूं, तो स्कूल में पहले मैं पता करूंगा कौन सी क्लास में पढ़ता है वो, पहले उस क्लास में जाऊंगा, और क्लास में जाने के बाद फिर मैं अंदर। सपोज करो सारे बच्चे एक साथ ही बैठे हैं ग्राउंड में, अरेंज ऐसे ही खड़े हो गए, तो फिर क्लास कुछ भी नहीं है, फिर तो मैं सीधे मीडियन पे जा सकता था, वो था अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड में क्या हो गया, वो क्लासेस में अरेंज हो गए, तो पहले मुझे क्लास तक पहुंचना है, क्लास के बाद मुझे कहां पे पहुंचना है? मीडियन तक पहुंचना है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकाली जाती है, और उसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जस्ट क्या कर दिया जाता है? हाफ कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मीडियन क्लास के बाद फिर आ जाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं की मैंने, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आ जाएगा तो बताते हैं। इतना नोट डाउन हो गया? तो सीधे चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे, सारी बात बाकी की वहीं पे करेंगे। फॉर्मूला याद हुआ? फॉर्मूला याद हुआ? बोल। L plus n by 2 minus CF divided by F into H।
ठीक है, और CF का मतलब क्या होता है, कि कौन सी क्लास की होती है वो मीडियम क्लास से मीडियन क्लास है प्रीसीडिंग क्लास, और बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो कौन सी क्लास की होती हैं, और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, हाफ करके। भाई कॉन्सेप्ट तो एक याद होना चाहिए, हाफ करके। हाफ करके कैसे पूछेंगे वो तो मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए कि मीडियन क्लास तक कैसे पूछेंगे, मिड वैल्यू है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हाफ करके हम वहां तक पहुंचेंगे। क्लियर? ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 14.2, क्वेश्चन नंबर 1। 14.3 है, सॉरी 14.2 हमने स्किप करी है, मोड वाली एक्सरसाइज हम इसके बात करेंगे, मीडियन के बात करेंगे, ठीक है ना, हमने पहले भी शायद ऐसे किया था ना। ओके 14.3, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। ऑनलाइन स्टूडेंट सब समझ आ रहा है आप लोगों को? यशमी, एंजल, मोहित? यस सर। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ना, सो मत जाना। gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। किसी कॉलोनी के 68 कंज्यूमर्स के पास गया, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर मतलब समझते हो क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर? बेचने वाला होता है कंज्यूमर। हाँ बताओ। वेरी गुड। कंज्यूम मतलब उस प्रोडक्ट का यूज कौन कर रहा है, कंज्यूम, कंज्यूम मतलब होता है उपभोग में लेना, यानी यूज में लेना। तो कंज्यूमर तो होता है उपभोक्ता, कस्टमर होता है ग्राहक। तो आप दुकान वाले के पास गए तो आप तो हो कस्टमर, आप कंज्यूमर नहीं हो। अब अगर वो प्रोडक्ट लेने के बाद आपने ही कंज्यूम किया तो आप कंज्यूमर बन गए, कस्टमर भी कंज्यूमर बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। सपोज करो आप दवाई लेने गए, आप घर में किसी के लिए दवाई लेने गए तो आप कस्टमर हो, और जो उसको दवाई को ले रहा है वो हो जाएगा आपका कंज्यूमर। क्लियर? ठीक है, तो मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स, एक कॉलोनी के 68 उपभोक्ताओं के पास में गया और उनसे उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में मैंने पूछा, भाई कितने यूनिट्स आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एक महीने के अंदर, मंथली कंजम्पशन है। तो जो डेटा निकल के आया वो निकल के आया कि 65 से 85 यूनिट्स कंजम्पशन होता है। ऐसे घर कितने या ऐसे उपभोक्ता कितने हैं, 4। फिर 85 से 105 यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ऐसे उपभोक्ता कितने हैं, 5। और फिर ऐसे करते करते लास्ट में आ गया 185 से 205, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कोई यूज करता होगा तो ऐसे उपभोक्ता कितने हैं, ऐसे 4 मिले। तो इन सबका टोटल 68 होना चाहिए, वो भी हम क्रॉस वेरीफाई हमेशा करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा, कंपेयर देम। इसका मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है, जिसमें से अभी अपन मीडियन निकालेंगे। ठीक है, अभी अपन मीडियन निकालेंगे, तो ये टेबल बना लो जल्दी से, बनाओ बनाओ बनाओ। मंथली कंजम्पशन और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इसमें 3 कॉलम बनते हैं, 2 कॉलम तो गिवन है ही सही, एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनेगा। और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वाला कॉलम जो है ये हमारा FI वाला कॉलम है, ये दिस इज वेल अंडरस्टूड। हाँ, अब अगला कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नहीं पहले तो गिवन क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट से। ओके, मैं कहीं जा रहा हूँ क्या, बुक नहीं है तेरे पास टोटल?
ठीक है, इन सब का टोटल लगा लो जल्दी से, क्रॉस वेरीफाई कर लो फटाफट कि 68 आ रहा है क्या? कर लिया। 68 आ रहा है। यस सर। n इक्वल टू 68। ठीक है जी। थर्ड कॉलम की मैं बात कर रहा था, इसका नाम होगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक्चुअल डेफिनेशन एंड पूरा कॉन्सेप्ट हम फोर्थ एक्सरसाइज में सीखेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है ना इसकी, उसमें सीखेंगे दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसका उसके जो टाइप्स है उसमें डिफरेंस है, उसका इस एक्सरसाइज में इतना ज्यादा रोल नहीं है, तो उसमें तो मैं सिंपली बता दूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ना, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे फोर्थ एक्सरसाइज में। अभी के लिए इतना याद रखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब अब तक की फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब? अब तक की फ्रीक्वेंसी। इस एक्सरसाइज के लिहाज से ये डेफिनेशन याद रखो, अब तक की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF। देखो जी, अब मैं अभी पहले पोजीशन पे हूं, पहली क्लास इंटरवल में, तो अब तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4। अब मैं नीचे आया तो अब तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 + 5 9। फिर मैं और नीचे आ गया तो अब तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 + 5 9, 9 + 13, 13 + 9 कितना होता है? 22। तो आपने एक चीज नोटिस करी, क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, 4 4 के अंदर 5 जोड़ के 9 9। हम्म 22 एंड देन 22 में अब आप क्या ऐड करोगे? 20, तो कितना हो जाएगा? 42। 42 में फिर आप क्या ऐड करोगे? अगला 14, कितना हो जाएगा? 56। 56 में फिर आप क्या ऐड करोगे? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 64। एंड फाइनली 64 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 68। तो लास्ट तक आते आते अब तक की पूरी फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो एक हिंट है कि हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाएंगे तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हूबहू मैच करती है दैट मींस आपकी कैलकुलेशन ठीक है, और अगर नहीं करती है दैट मींस कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? तो यहाँ पे लास्ट से लास्ट मैच हो गया है, तो ये काम भी हो गया। ठीक है जी, ठीक है, चलें आगे। इतना नोट डाउन हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए 65 से 85 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले कितने लोग थे? 4। कितने लोग थे? इसका मतलब है कोई 65 रहा होगा, कोई 66 रहा होगा, कोई 66.5 भी रहा होगा, 67.2, इस तरीके से कुछ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं, मैं कुछ भी मान लेता हूं। जैसे कि पहला मान लो 65, फिर दूसरा मान लो 65.3 मान लो, या 66 मान लो अगला। अच्छा 85 तक जाना है, चलो ठीक है, अगला मान लो 80। तो ये चारों इसी में फॉलो होते हैं, तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। मैंने अपने हिसाब से ही मान लिया कि 4 नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, तो ऐसे कुछ भी रहे होंगे है ना, लेकिन रहे होंगे इस क्लास इंटरवल के बीच में। फिर उसके बाद आ जाओ 85 से 105, तो फिर ऐसे कितने कस्टमर्स हैं? 5। तो फिर 5 इसके होंगे, जैसे कि 85 ले लो, 89 ले लो, 100 ले लो, 102 ले लो एंड 104 ले लो, लेट अस सपोज। तो इस तरीके से अरेंजमेंट करना है टोटल 68 कंज्यूमर्स का, जिसका मेरे को आना है टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है भाई। 68 कंज्यूमर्स ऐसे अनग्रुप्ड में रखता, इससे अच्छा है उन्होंने ग्रुपिंग करके हमको दे रखी है। तो अगर ये 68 कंज्यूमर्स अलग 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 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते तो मैं मिड वैल्यू पे कैसे पहुंचता? 68 कंज्यूमर्स का आधा करता, यानी 34th ऑब्जर्वेशन या 35th ऑब्जर्वेशन की तरफ में चलता, यस और नो? 34th या 35th ऑब्जर्वेशन की तरफ में चलता। अभी आप देखो अब तक की फ्रीक्वेंसी 4 9 22, तो 34th या 35th जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इसके बीच में कहीं होगा, है ना? कॉमन सेंस, कोई भी चीज रटनी नहीं थोड़ना है, अपने को 34th या 35th ऑब्जर्वेशन पे चलना है, क्योंकि टोटल कितने हैं? 68। तो वो ये 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 42 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में कहीं होगा। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता लगा सकते कि उस क्लास इंटरवल में फॉलो होगा या इस क्लास इंटरवल में फॉलो होगा, लेकिन एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि हम हमेशा अगला मानेंगे। क्या मानेंगे? अगला। तो फॉर्मूला क्या कहता है मीडियन क्लास निकालने का?
ये सब एक बार हटा देते हैं। देखो फॉर्मूले पे चलता हूँ। सबसे पहला काम हम निकालेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला है ठीक है, मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला है क्लास इंटरवल। देखो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, चेक करो नीचे है क्या, नीचे। क्लास इंटरवल corresponding to which the CF is equal or just more than n/2। इसका मतलब है वो क्लास इंटरवल जिसके सामने जो CF दिख रही है, वो क्लास इंटरवल जिसके सामने जो CF दिख रही है वो या तो n/2 के इक्वल मिल जाए। n/2 का मतलब 68/2 कितना होता है 34, यानी 34 CF या तो कहीं भी किसी भी क्लास इंटरवल के सामने रखी रखाई मिल जाए। नहीं मिल रही है तो जस्ट 34 से बड़ी वाली CF को ढूंढना पड़ेगा, या तो एग्जैक्टली 34 मिल जाए या फिर 34 से जस्ट बड़ी वाली CF मुझे मिल जाए। तो देखो 34 CF कहीं दिख रही है क्या हमारे इसमें, 4 9 22, 22 के बाद सीधे क्या मिल रही है 40, तो 34 तो कहीं भी नहीं मिल रही है हमको, 32 मतलब। तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट बड़ी हुई कौन सी है 42, so this will be my median class, this will be my मीडियन क्लास। हो ना हो मेरा मीडियन इस 125 से 145 क्लास इंटरवल के बीच में ही कहीं छुपा हुआ है, यानी क्लास तक तो मैं पहुंच गया, अब क्लास के अंदर जाना है और क्लास के अंदर फिर उस मीडियन को खोज के निकालना है। समझ आया यहां तक? तो मीडियन क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लास corresponding to which corresponding to CF equal to n/2 और जस्ट मोर देन n/2। अच्छा n/2 भी पहले निकालना पड़ेगा, जस्ट मोर देन n/2। ठीक है, तो वो क्लास इंटरवल कौन सी आई मेरी इस केस में 125 से 145। इससे पहले एक बार हम n/2 भी निकाल के आएंगे। हाँ, इससे मतलब इस लाइन से जस्ट पहले हमको n/2 भी निकालना पड़ेगा। लेट अस सपोज यहाँ निकाल देता हूं मैं, n/2 क्या हो जाएगा, जब n 68 है तो 68/2 यानी कि 34, क्योंकि n/2 की वैल्यू भी तो पुटअप करनी है ना अपने को फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब कुछ भी नहीं है, जस्ट आप क्या करो, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मीडियन का फॉर्मूला याद है ना सबको, बोलो क्या था। देयरफॉर मीडियन, जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन है कैपिटल M, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ठीक है, तो L मतलब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। चेक करो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट चाहिए ना। हैंग हो गया। बोलो, अब वो स्क्रीन आ नहीं रही है पहले वाली, बताओ आप मीडियन क्लास कौन सी थी। चलो यहाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये थी ना 125 to 145 वाली, पूरा हैंग हो गया। चलो अब बताओ, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू वॉट H, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, L मतलब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो ये मीडियन क्लास आई थी हमारी कौन सी वाली 125 से 145, तो इसकी लोअर लिमिट क्या दिख रही है 125 दिख रही है, प्लस n/2 कितना आया था, टोटल था 68, तो 68 का आधा कितना था n/2, 68/2 विच वॉज 34।
4, तो n/2 की जगह सीधे एग्जैक्टली आप 34 पुटअप कर सकते हो, आपको फिर से नहीं लिखना 68/2, क्योंकि हमने निकाल लिया ना एक बार पहले। माइनस, अब CF पे थोड़ा ध्यान रखना है। CF क्या होती है? मीडियन क्लास से जस्ट जो ऊपर वाली क्लास है इसकी CF देखनी है। तो इसकी सीध में CF क्या आई थी बताओ? 4 + 5 9 22 आई थी, है ना। इसके अगली वाली CF तो 42 थी, बट 42 नहीं लेनी है, 22 लेनी है। एक हिंट और ले सकते हो कि 34 में से अगर आप 42 माइनस कर दोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए मीडियन के इस फॉर्मूला में। तो वो भी अगर चीज याद आ जाती है तो भी आप गलती करने से बच जाओगे, क्योंकि सपोज करो आपने गलती से 42 ले भी लिया तो नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो आप रुक जाओ कि यार कुछ ना कुछ गलती है, नेगेटिव क्वांटिटी सर ने मना किया था यहाँ पे नहीं आती है, तो उससे भी ये चीजें याद रह जाएंगी। तो हम क्या कर देंगे? 34 माइनस वॉट? 22, और नीचे फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? वो हमारी मीडियन क्लास की होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? हमारी मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 इनटू h कितना है? 145 माइनस 125 विच इज 20। और एक और हिंट याद रख सकते हो कि ये जो फ्रैक्शन बनेगा ना बच्चों, ये फ्रैक्शन, ये हर हाल में एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, हमेशा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। अगर ये कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बने तभी भी समझ जाना गलती है। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन ही बन रहा है हमारे यहाँ पे अभी भी। 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना होता है? 12 बाय, अच्छा 20 इंटू 20, इस बार तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और हर बार नहीं होता है इतना। 125 प्लस 12 विच विल गिव मी 137। ठीक है, और ये क्या था? मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, तो 137 यूनिट्स। बच्चों मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, तीनों चीज की जो यूनिट होगी वो हमेशा क्लास इंटरवल वाली ही यूनिट होगी हमेशा। तो वहां पे मंथली कंजम्पशन है तो कोई भी ऐसे मत लिख के आना 137 कंज्यूमर्स, कहीं यहां से आप यूनिट पकड़ लो। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी में से कभी भी आपको यूनिट नहीं पकड़नी है। मीन मीडियन मोड के केस में हमेशा आपको जो यूनिट पकड़नी है वो किसकी पकड़नी है? क्लास इंटरवल या क्लास मार्क जो भी आपको गिवन है वहां से ही पकड़नी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 137 यूनिट्स ऑफ मंथली कंजम्पशन, यानी एवरेज है नहीं एवरेज नहीं है, मिड वैल्यू है 137 यूनिट्स। अच्छा एक चीज और, ये 137 जो है आपकी क्लास इंटरवल के बीच का होना चाहिए, है या नहीं है? चेक करो, आपकी क्लास इंटरवल क्या थी? 125 से 145। तो ये 137 यूनिट्स जो है ये 125 से 145 के बीच में ही लाया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक करो, कर रहा है ना। एग्जैक्टली बीच में नहीं कह रहा हूं, कहीं आप एग्जैक्टली बीच में चले जाओ 125 से 145 के एग्जैक्टली बीच में नहीं कह रहा हूं, इसके बीच में लाया करेगा, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी, समझ में आया मीडियन निकालना? तो करें एक और क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन अब आप सब लोग अपने आप ट्राई करेंगे, आपको मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा। गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम, सेकंड वाला तो देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको एक बार छोड़ो। थर्ड वाला देखते हैं क्या है। थर्ड वाला भी अलग क्वेश्चन है, उसको भी छोड़ो। और फोर्थ वाला भी अलग क्वेश्चन है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव को अपने को एक्सक्लूसिव में चेंज करना ही होगा, मीन मीडियन मोड तीनों में। तो फिर फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला और सेवंथ, 3 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, है ना। सिक्स्थ वाला दे दो सर। क्यों? फिफ्थ वाले में क्या दिक्कत है? फिफ्थ वाला दे दो। फिफ्थ वाला करेंगे सब लोग, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला 5 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आप लोगों का? Yes, sir. ओके। लाइफ टाइम इन आवर्स, नंबर ऑफ लैंप्स, ऑब्वियसली ये क्लास इंटरवल है एंड इसको हम मान लेंगे, मान क्या लेंगे, है ही सही, फ्रीक्वेंसी है ना। FI वाला कॉलम इसको मान लेंगे। एक कॉलम और बनता ही है जिसको कहते हैं अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल्स। ठीक है, ये भी चेक कर लेना कि ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, बिल्कुल है। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव ना हो तो पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा। ओके, तो अब तक की फ्रीक्वेंसी 14, देन 14 प्लस 56 कितना आया? 70 प्लस 60 कितना आया? 130 प्लस 86 कितना आया? क्या? 216। ओके, प्लस 74 कितना आया? 290 एग्जैक्ट, एंड 290 के बाद 62 352 प्लस 48 विल गिव मी 400, एंड टोटल नंबर ऑफ लैंप्स भी यहाँ पे कितने थे?
400 ही थे। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू भी 400 ही थी। टोटल n इक्वल टू कितना था 400, जो हमारे लास्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो चुका है। दैट मींस यहाँ तक सब कुछ करेक्ट है हमारा। बोल शिवम, यहाँ तक करेक्ट किया था? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ही गलत बनाया है। ये सही है। क्या करते हैं, सबसे पहले अपन n/2 निकालते हैं, यानी बिल्कुल मिड में जाना है। तो माइंड कहता है कि मिड में चलते हैं। टोटल 400 है, तो 400 का आधा कितना हो जाता है 200। अब 200 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दिख गई कहीं तो वही मिड वाली क्लास इंटरवल है, अगर नहीं दिखी तो जस्ट उससे ऊपर वाली लेंगे, उससे बड़ी लेंगे। तो 200 से जस्ट ग्रेटर देन, देखो कौन सी CF दिखाई दे रही है, 216 दिखाई दे रही है। तो हमारी क्लास इंटरवल ये वाली हो जाएगी मीडियन क्लास। निकल गई मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास निकल चुकी है, दैट इज मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी। वो फॉर्मूला आप लिख देना, अभी मैं सीधे लिख देता हूँ। मीडियन क्लास हो जाएगी क्या, 3000 से 3500। चलो अब फॉर्मूला रखते हैं। नाउ मीडियन m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F into H। चलो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 3000, लोअर लिमिट 3000 प्लस n/2 की वैल्यू 200 माइनस उससे पिछली CF देखो 130 डिवाइडेड बाय उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 86 है, इनटू उसी क्लास की क्लास विड्थ देखनी है 500। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 3000 प्लस 200 माइनस 130 कितना होगा 70, फिक्स 70। ओके, 70 डिवाइडेड बाय व्हाट 86 है। 70 डिवाइडेड बाय 86 इनटू व्हाट 500। ठीक है, किससे कट रहा है ये 4 से कट रहा है, नहीं 2 से ही कटेगा ना। 43 और यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 35। अब 35 इंटू 500 डिवाइड बाई 43 करना है। 3000 प्लस 35 इंटू 500 0 0 5 5 25 रिमाइंडर 2 5 3 15 एंड 2 17,500 डिवाइडेड बाय क्या करना है 43। इसको सॉल्व करना है। चलते नेक्स्ट पेज पे। 3000 प्लस क्या था 17,500 है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट 43। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लेना, वो सफिशिएंट होगा। 43 को 175 से डिवाइड करना है तो 4 टाइम्स जाएगा। सबसे पहले 406.98 अप्रोक्स 2 डेसिमल प्लेस तक चलेगा ना। इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3406.98 एंड व्हाट आवर्स। चेक करो यूनिट क्या है आवर्स। ये यूनिट लगानी कंपलसरी नहीं तो आधा नंबर काट देगा वो। ठीक है, और सही लगाने भी कंपलसरी है। लैम्प्स मत लिखिए ना यहाँ पे, यहाँ देख के लैम्प्स लिखे हो। सर ने कहा था मीडियन है तो सारा फ्रीक्वेंसी से ही लेना देना होता है, तो यूनिट भी इसी की लगाते हैं। यूनिट नहीं है फ्रीक्वेंसी से, है ना। मीन मीडियन मोड तीनों की यूनिट जो होगी वो कहाँ से होगी, क्लास इंटरवल से या क्लास मार्क से होगी। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब मीडियन निकालना आ गया सबको अच्छे से। कल का होमवर्क नोट डाउन करो। इससे अगले 2 क्वेश्चन 6th एंड 7th, और फिर हमको क्या बचेगा करने के लिए। अरे होमवर्क और भी है, सुनो पूरा होमवर्क सुनो। हाँ वही तो। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा था, मीडियन मीन एंड मोड निकालना है। मीडियन हमने निकाल दिया, मीन आपको होमवर्क में निकालना है, और मोड जब फिर आएगा तब देखेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपको मीन निकाल के आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th में तो केवल मीडियन ही था क्या, चलो इसमें तो केवल फाइंड द मीडियन। हाँ वैसे तो एक्स्ट्रा तो आप कितना भी करो कम है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। 6th में देखो क्या क्या कह रहा है वो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। मीडियन एंड मीन दोनों है 6th में, याद रखना। मीडियन भी है और मीन भी है, और ये मॉडल साइज है, एक बार साइड में छोड़ देना, मॉडल साइज बाद में बताएंगे। और 7th में देखो क्या क्या है, 7th में केवल मीडियन है। तो 2 क्वेश्चन तो मीडियन के हो गए, और 2 क्वेश्चन मोड इसके मीडियन के हो गए, 2 मीन के हो गए। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन कल करके आओ, फिर जो बचेंगे कल की क्लास में खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड